दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि धोनी अगला सीजन खेले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का अपना अंतिम मुकाबला आरसीबी के हाथों हारने के बाद धोनी ने संन्यास का ऐलान आखिरकार कर ही दिया है। बीती रात मैच हारने के बाद धोनी ने संन्यास का ऐलान करते हुए अपने क्रिकेटिंग करियर को अलविदा कहते हुए भावुक होकर जो कुछ कहा ना वो सुनकर शायद आप भी रो पड़ेंगे। आखिरकार 242 साल के एमएस धोनी ने क्रिकेट को अलविदा कहते हुए अपने बयान में क्या कुछ कह दिया, उनके चौंकाने वाले बयान का ना पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, क्या धोनी को अभी भी एक और सीजन खेलना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 आज आधे से ज्यादा आईपीएल फैंस के लिए खत्म हो चुका है। चेन्नई और आरसीबी की टीम के बीच में खेला गया नॉकआउट मुकाबला अपने आप में एक ऐसा मुकाबला था जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। एक ऐसा मैच जिसमें दो टीमें केवल जीत और हार के लिए नहीं खेल रही थी, बल्कि इतनी ज्यादा कंडीशन थी कि प्लेऑफ में क्वालिफाई करना आरसीबी के लगभग ना के बराबर था। लेकिन क्रिकेट के मैदान में अक्सर वही होता है जो ज्यादातर तौर पर नहीं सोचा जाता। आरसीबी ने सीएसके के खिलाफ प्रदर्शन ही ऐसा किया बल्ले और गेंद से कि कोई उनकी जीत पर दोबारा डाउट नहीं कर पाया। दोस्तों विराट कोहली के 47 और डुप्लेसिस के 54, 38 ग्रीन के या 41 रजत पाटीदार के 218 का टोटल बनाने में सबका बराबर का योगदान रहा। और 219 चेस करने उतरी सीएसके की टीम की शुरुआत ही बेकार थी जब गायकवाड़ शून्य पर आउट हो गए। बीच में सचिन रविंद्र के 61, 33 रहाणे के और 42 जडेजा के इस बात की चीख चिल्लाहट दिखा रहे थे कि जीत अभी भी चेन्नई के वश में है। लेकिन दोस्तों जैसे ही अंतिम ओवर में यश दयाल की गेंद पर धोनी आउट हुए 25 रन पर, बस सीएसके वही मैच हार गई थी और धोनी का क्रिकेटिंग करियर भी वहीं खत्म हो चुका था। दोस्तों सीएसके मैच हारी 27 रन के अंतर से आरसीबी क्वालिफाई कर गई। लेकिन इस हार के साथ सीएसके की टीम ने केवल एक मैच नहीं खोया बल्कि पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस ने वो खिलाड़ी भी खो दिया है जिसको वो फाइनल में देखना चाहते थे, जो शायद क्रिकेट के इतिहास का सबसे लकीस्ट खिलाड़ी रहा होगा, एमएस धोनी। दोस्तों एमएस धोनी ने जैसे ही मैच हारा उसके बाद वो सीधा अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए और मैच खत्म होने के बाद अब उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट रिटायरमेंट पे आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल से संन्यास लेते हुए एमएस धोनी ने इस बात का ऐलान करते हुए अपने बयान में कहा, क्रिकेट के मैदान में या तो आप हारते हैं या जीतते हैं। आज जीत किसी और की हुई और हार हमारी। ये नहीं कहना चाहूंगा कि मेरे इस अंतिम मुकाबले में हमने क्या गलतियां की, क्या कमियां थी इस सीजन में और कैसे हम हार गए। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि हम हारे भी तो वहां पर जहां पर अंतिम विदाई अच्छे से नहीं हो पाई। आरसीबी जीतना डिजर्व करती थी क्योंकि वो बेहतर खेले, बल्ला हो या गेंद, दोनों जगह उन्होंने सीएसके की टीम को डोमिनेट किया। और जब आपको कोई डोमिनेट कर रहा है ना सिर्फ चेस करने से बल्कि उतने अंतर से अपने आप को जीतने के लिए साबित करने के लिए भी जो उनको क्वालिफाई करा सके, ये कमेंटेबल है। सीएसके की टीम के खिलाफ आरसीबी का प्रदर्शन काबिल तारीफ था, उनको जीत की बहुत बहुत बधाई। लेकिन लगता है कि क्रिकेट हो या लाइफ, हमेशा आपके नज़रिए से ही अंतिम पल नहीं लिखा जाएगा। किस्मत को यही मंजूर था। पीली जर्सी में शायद अब आप मुझे तो कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ चेन्नई के साथ ज़रूर जुड़ा रहूँगा। इस सब के लिए, इन सब यादों के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अलविदा सीएसके के और इंडियन फैंस को। अब दोस्तों धोनी का बयान सबको रुला चुका है। वो धोनी हाथ मिलाने तक भी नहीं आए मैदान में, जो सबको गले लगाकर तस्वीरें खिंचवाते हैं, और ये सीधा सा साइन था। वैसे आप सभी को क्या, अंतिम ओवर में अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब साबित हुए रविंद्र जडेजा तो फूट फूट कर रोने लगे और फिर एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। तो आखिर क्यों रविंद्र जडेजा अपनी टीम को लास्ट ओवर में जीत नहीं दिला पाए? आखिर ऐसा क्या हुआ था मैदान पर जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी? उनका वह भावुक कर देने वाला बयान तो हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है धोनी, जडेजा और विराट में कौन सबसे खतरनाक फिनिशर है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हमेशा चेन्नई के लिए वन मैन आर्मी की तरह साबित होते हैं। अपनी कातिलाना गेंदबाजी से लेकर विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले रविंद्र जडेजा ने चेन्नई को कई असंभव से मैचेस में जीत दिलाई है, और ऐसा ही कुछ करिश्मा करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर बेंगलुरु के खिलाफ भी आ चुकी थी। जी हाँ, दरअसल करो या मरो के मुकाबले में बेंगलुरु ने 218 रन ठोक डाले थे और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई के बड़े बड़े नाम सभी फ्लॉप साबित हुए। हालत तो ऐसी थी कि 129 रनों पर ही उन्होंने अपने 6 बल्लेबाजों को गवा दिया। जहां से चेन्नई की जीत तो वैसे भी नामुमकिन मानी जा रही थी और अब उन्हें केवल प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का आखिरी रास्ता बचा था। बेंगलुरु तो जीत के जश्न मनाने लगी, उन्हें लगा था कि मैच खत्म हो गया, लेकिन अब मैदान पर तबाही बनकर उतरे छक्कों के सौदागर महेंद्र सिंह धोनी
और रविंद्र जडेजा उन्होंने अपने बल्ले से ऐसा सलाब लाया कि पल भर में मैच को चेन्नई की तरफ झुका दिया। जडेजा ने आते ही मैदान को चीरते हुए चौके से अपना खाता खोला और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए बेंगलुरु के गेंदबाजों को ऐसा पीटा कि उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से चेन्नई 180 रनों से अधिक बना चुकी थी। मैच पूरा पलट चुका था। उन्होंने धोनी के साथ 50 रनों से तूफानी साझेदारी को भी अंजाम दिया और अब यह मुकाबला लास्ट ओवर में जा पहुंचा, जहां आखिरी ओवर में चेन्नई को केवल 17 रन क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे। चेन्नई फैंस को लगा कि धोनी और जडेजा तो इसे आसानी से बना लेंगे और ये उनके बाएं हाथ का काम है। धोनी ने पहली गेंद पर छक्का भी लगाया, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए उनके आउट होने के बाद चेन्नई के सिर पर मुसीबत के बादल छा गए और मुकाबला आखिरी 2 गेंद में जा पहुंचा, जहां 2 गेंद में 10 रन चेन्नई को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे। जडेजा दोबारा से पिछले साल का फाइनल का करिश्मा दोहराने का दम रखते थे, लेकिन करोड़ों फैंस तो उस समय आंसू बहाने पर मजबूर हो गए। उन दोनों गेंदों पर एक भी रन नहीं बना पाए और चेन्नई प्लेऑफ से बाहर भी हो गई। इस पर भरोसा करना चेन्नई फैंस के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि उनके थलापति जडेजा उन्होंने 22 गेंद पर 3 चौके और 3 खौफनाक छक्कों की बदौलत 42 रन बनाए और अंत में 10 रन 2 गेंद पर नहीं बना पाए। इससे बुरा और क्या हो सकता है। हर तरफ मायूसी छा गई, लेकिन सबसे ज्यादा निराश कोई और था तो वह जडेजा। वह अपने आंसू को छुपा नहीं पाए और अब खुद अंतिम ओवर में उस खौफनाक मंजर को बयान करते हुए उन्होंने अपने पूरे बयान से क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जडेजा ने खुलासा करते हुए कह दिया कि मुझे अभी भी खुद पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं मैच को खत्म नहीं कर पाया। आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं। मुझे लगा था कि मैं जीत दिला सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें पूरे तरीके से विफल साबित हुआ। आप प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सच कहूँ तो जैसे ही धोनी भाई आउट हुए मैं काफी ज्यादा नर्वस हो गया था। यदि दूसरे तरफ वो होते तो मैं मैच खत्म कर देता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गेंदबाज क्या करने वाला है। लेकिन जैसे वो आउट हुए चेन्नई फैंस उम्मीदें हार गए। मुझे उन पर पूरा भरोसा ही था कि मैं मैच खत्म कर पाऊंगा और उसका मुझ पर गलत इम्पैक्ट हुआ। मैं धोनी भाई के लिए मैच जीतना चाहता था और ये सीजन जीतना चाहता था, क्योंकि पता नहीं अब वो दोबारा हमारे साथ खेलेंगे या नहीं, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका। मुझे नहीं पता मैं अपने आप को कब माफ कर पाऊंगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे जडेजा भी धोनी को याद कर इतने भावुक हो गए कि अपने आंसू रोक नहीं पाए। लेकिन अब आपको क्या लगता है, चेन्नई की हार का सबसे बड़ा विलन कौन है? क्या विराट कोहली बेंगलुरु को IPL 2024 के चैंपियन बना पाएंगे? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए दोस्तों, बेंगलोर के मैदान में खेल तो RCB रही थी, लेकिन विकेट के पीछे से कोई और ही खेल गया। धोनी के एक फैसले ने कोहली को तो पीछे पछाड़ा ही, साथ ही साथ पूरे मैच को पलट कर रख दिया। आखिरकार बेंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में कैसे दोस्तों धोनी की ही चतुराई चल गई और चेन्नई वही मैच को जीत गया था। दोस्तों, धोनी के इस चमत्कारी फैसले का वीडियो आपको दिखाएंगे, जिसके आगे कोहली भी परास्त हुए। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी कोहली में आपका फेवरेट कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, IPL 2024 एक तरफ और इसके 68वें मुकाबले यानी कि RCB और चेन्नई की टीम के बीच में हो रहे नॉकआउट मैच का क्रेज एक तरफ है। तो आपको बता दें कि ये एल क्लासिको ही नहीं है। आज जो भी जीतेगा वो प्लेऑफ की सीट को पा जाएगा। तो करो या मरो मैच को जीतने के लिए CSK की टीम के कप्तान गायकवाड़ की किस्मत शुरुआत से अच्छी निकली। वो टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग चुनी और दोस्तों बॉलिंग उन्होंने भले ही चुनी, लेकिन पहले 3 ओवर में 31 रन देखकर और लगभग 150-200 के स्ट्राइक रेट देखकर फाफ डु प्लेसिस और कोहली के ये ग्रीन सिग्नल सबको मिल चुका था कि मैच में कुछ बड़ा होगा। लेकिन फिर बारिश ने दखलंदाजी करी और मैच को रोकना पड़ गया। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ और आगे की 5-6 गेंदें चली, तब भी दोस्तों तूफानी रन रुके नहीं थे। जी हाँ, आपको बता दें कि केवल फाफ डु प्लेसिस की बात करें तो वो बड़ी तेजी से 39 गेंदों में 3 छक्के 3 चौके लगाकर 54 रन पर थे और विराट भी 20 गेंदों के अंदर 35 से ज्यादा रन ठोक चुके थे। इनफैक्ट विराट ने तो एकदम से इतनी ज्यादा रफ्तार पकड़ी कि 4 छक्के 3 चौके लगाकर फिर वो 29 गेंदों में 47 पर पहुंच गए। और इस बात में कोई शक नहीं कि विराट अपना 50 भी पूरा करते और टीम एक बड़ा स्कोर बनाती। लेकिन विकेट के पीछे जानते हैं ना कौन है, वो पूरा खेल भी चलाते हैं और खेल में सारी चीजें भी। विराट कोहली और दोस्तों MS धोनी के बीच में एक फ्रेंडली सी झड़प हुई। वो आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन MS धोनी कहीं ना कहीं भांप चुके थे कि विराट अब कहां कैसा शॉट खेलेंगे। तो वो जानते हैं कि इनको लेकर आए उनके सामने एक स्पिनर को, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर यानी कि मिचेल सेंटनर को लेकर आए। और दोस्तों, जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं कि विराट स्पिन पे फंसते हैं, तो धोनी ने कहा कि चलो तुम्हें स्पिन पर ही फंसाएंगे। और फिर तो कुछ ऐसा किया कि जो देखने वाला था। दोस्तों, धोनी का सिक्स सेंस एक बार फिर से मैदान में दिखा विराट को आउट करने के लिए। देखिए, विराट कोहली को आउट करने से पहले उन्होंने एक सेटअप बिछाया। सेटअप ये था कि डेरिल मिचेल को लॉन्ग ऑन की तरफ भेज दिया गया इस गेंद से पहले। ये 10वें ओवर की बात है और दोस्तों पीछे से इशारा करते हैं MS धोनी सेंटनर को कि थोड़ा सा टर्न डालना और स्लो डालना। बस विराट ने वहीं फंस गए। दोस्तों, विराट कोहली इस ओवर की चौथी गेंद पर खेलने तो जा रहे थे, लेकिन कंफ्यूज हो गए। लेकिन बल्ले पर गेंद आ चुकी थी और फिर वो उसको अच्छी तरीके से उठा भी नहीं पाए, जिसके चलते शॉट तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन गेंद उनके बल्ले के बीच में लगने की बजाय उनके बल्ले का एक बड़ा एज ले गई और लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई, डाउन साइड की तरफ, जहां पर दोस्तों धोनी ने मिचेल को तैनात कर ही रखा था और मिचेल ने उनका आसान सा कैच पकड़ा, जिसके बाद 47 रन पर विराट की पारी समाप्त हो गई।
और दोस्तों विराट की पारी समाप्त होने के बाद ना एक ब्रेक सा लग गया आरसीबी की टीम पर, और कह सकते हैं कि वहां से वो रन बच गए 40 से 60 जो कोहली बना सकते थे टीम के लिए। आगे चलकर